यदि आप भी फ्रूट प्लांट लगाते हैं और आपने यह पौधा जो कि थाई ग्रीन एप्पल बेर है, साल में 2 बार फल देता है और गर्मियों में भी आप इस प्लांट से ढेर सारे फ्रूट लेना चाहते हैं, तो यह वीडियो लास्ट तक अवश्य देखिए क्योंकि आज मैं आपको वह सीक्रेट बताने वाला हूं जिससे आप गमले में लगे एप्पल बेर के प्लांट से भी ढेर सारे फ्रूट ले पाएंगे। समय समय पे मैं आपके साथ ग्राफ्टिंग व फ्रूट प्लांट से रिलेटेड तरह तरह के अपडेट लेके आता रहता हूं। तो आज के इस अपडेट में हम थाई एप्पल बेर जो कि साल में 2 बार फल देती है, उसकी गर्मियों में फ्रूट लेने के लिए किस तरह से आप उस पौधे की देखभाल करेंगे, साथ में आप इस प्लांट को कहां से परचेस कर सकते हैं और साथ में किस तरह की सनलाइट आपको पौधे को देनी पड़ेगी, साथ में और अन्य जानकारियां जो कि पौधे के लिए आवश्यक हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट लेने के लिए, तो उस विषय पे बात करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि वीडियो पूरा देखें ताकि आप भी इस तरह के फ्रूट प्लांट अपने टेरेस गार्डन में लगाकर इन पौधों से ज़्यादा फ्रूट ले पाएं। तो आइए फ्रेंड, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं ग्राफ्टिंग टेक यूट्यूब चैनल। तो आज के इस अपडेट में मैं आपके साथ अपने टेरिस गार्डन में लगे हुए एप्पल बेर प्लांट जो कि साल में 2 बार फल देता है, उस प्लांट की कंप्लीट केयर जिससे आपकी गर्मियों में भी इस प्लांट से ढेर सारे फ्रूट ले पाएं। मार्च के इंड आते आते यह पौधा दोबारा से फ्लावरिंग पे आ जाता है। तो इस प्लांट से इस तरह की फ्रूटिंग और फ्लावरिंग लेने के लिए आपको इसकी देखभाल कैसे करनी है, आज का यह अपडेट इसी के ऊपर है। ग्रीन एप्पल बेर की बात करें, इसकी खासियत की बात करें, तो सबसे बड़ी खासियत प्लस पॉइंट तो यही हो जाता है कि यह साल में 2 बार फल देता है। कम देखभाल में भी आप इस पौधे से अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं, लेकिन सही समय पर सही देखभाल करना बहुत जरूरी है, तभी यह पौधा ज्यादा से ज्यादा फ्रूट आपको प्रोड्यूस करके देगा। सर्दियों में लगने वाले फ्रूट फरवरी लास्ट होते होते पककर मेच्योर हो जाते हैं। हार्वेस्टिंग के पश्चात आपको इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग लगभग 30 से 40% ऐसी ब्रांचेस जो कि अंदर की साइड हों, साथ में कमजोर व अनमेच्योर हों, उनको पौधे से काट छांट के अलग करना होता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि गर्मियों के समय इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग आपको नहीं करनी है। हार्ड प्रूनिंग करने से पौधा शॉक में जा सकता है और खराब होकर मर भी सकता है, तो इस बात का आप ख्याल रखें। जब आप इसकी प्रूनिंग करते हैं उस समय पर इस बात का ध्यान रखें कि इसकी ज्यादा प्रूनिंग आपको नहीं करनी है। प्रूनिंग करने से जैसा मैंने कहा कि पौधा शॉक में जा सकता है, तो सिर्फ इसकी कमजोर व अनमेच्योर ब्रांच को ही आपको पौधे से काट के अलग करना है, जिससे पौधा नई नई ब्रांचेस निकालता है। इस पौधे की नई ब्रांचेस पर ही ज्यादा फ्लावरिंग आती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि देखिए, आप ये सभी नई ब्रांचेस हैं जिन पर फ्लावर आए हुए हैं। तो यदि आप इस तरह की प्रूनिंग अपने पौधे पर करते हैं तो आपको भी इसी तरह की ग्रोथ और फ्लावरिंग देखने को मिले। पौधा अपनी सारी एनर्जी पिछली फ्रूटिंग में लगा चुका होता है, तो इसकी जब प्रूनिंग के पश्चात आपको इसको फर्टिलाइजर भी देने होते हैं। तो आप पौधे के साइज के अनुसार गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, बोन मील, साथ में एनपीके 19-19 या माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे 15 दिन में एक बार अवश्य करें। इससे पौधा तेजी से बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस निकालेगा और साथ में आपको आपके प्लांट से ज्यादा फल भी मिलेंगे। न्यू ग्रोथ निकालने के बाद जब पौधा बढ़ता है उस समय आपको इसकी सिंचाई का खास ध्यान रखना है। जमीन में लगे पौधे की ज्यादा देखभाल हमें नहीं करनी पड़ती, मगर गमले में लगा पौधा है तो आपको उसकी सिंचाई यानी कि वाटरिंग का खास ख्याल रखना पड़ेगा। जब पौधे पर फ्लावर आए हुए हों तो मिट्टी को पूरी तरह से सूखने ना दें, इस पर हल्की नमी बना के रखें। हो सके तो, चूंकि अब गर्मियां आ गई हैं, हल्की मल्चिंग का सहारा आप ले सकते हैं। तेज धूप के चलते मिट्टी की नमी तेजी से खत्म होती है, तो यदि आप इस पर मल्चिंग करके रखते हैं तो इस पे हल्की नमी बनी रहती है। नमी, जैसा मैंने कहा कि फूल और फल बनने जब स्टार्ट होते हैं उस समय पर पौधे में एक भी दिन यदि ऐसा हुआ गमले में लगे प्लांट पर कि आपकी मिट्टी पूरी तरह से सूख गई,
तो इस पौधे पर जो फूल लगे हैं वह फलों में कन्वर्ट नहीं होंगे, जो फल लगे हैं वे धीरे-धीरे गिर जाएँगे। तो नमी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि गमले में लगा पौधा, कंटेनर जो भी साइज़ है आपका, तो साइज़ के अनुसार जैसे अभी इस कंटेनर में जो कि 50 लीटर का एक कंटेनर है, उसमें लगा प्लांट है, 2 साल पूरा हो चुका है इस प्लांट को मेरे टेरेस गार्डन में, तो मैं इस पर अभी 3 दिन में 1 बार पानी दे रहा हूँ। कंटेनर बड़ा होने के कारण इसमें मिट्टी में नमी बनी रहती है, तो आप इसके साइज़ के अनुसार उसकी नमी का ध्यान रख के मिट्टी को चेक करके इसकी वाटरिंग समय-समय पर अवश्य करें। पौधा जब न्यू ग्रोथ निकाल कर फ्लावरिंग पे आ जाए उस समय पर आपको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर का उपयोग अपने पौधे पर कम से कम करना है, इस बात का ध्यान रखें। इसके लिए फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए और फलों की संख्या को बढ़ाने के लिए आप 05234 सीविड आदि का स्प्रे अपने पौधे पर कर सकते हैं, ताकि आपका पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट फ्लावर प्रोड्यूस करे और साथ में आपके ज़्यादा से ज़्यादा फल सेट हों। पौधे पर जब फल फूल आ रहे हों उस समय पर आपको मिट्टी की गहरी गुड़ाई करने से बचना है, क्योंकि उससे फ्रूट ड्रॉप और फ्लावर ड्रॉप की समस्या पौधे पर आएगी, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए आपको इसे दिन भर की खुली धूप में पौधे को रखना है। शेड नेट या छाया वाली जगह पे यदि आप पौधे को रखेंगे तो इसमें फ्रूट कम आएंगे, इस बात का भी आप ध्यान रखें। पौधे पर जब फल फूल बन रहे होते हैं उस समय कुछ कीट भी इससे की ओर आकर्षित होकर आपके फूलों के रस चूसकर उसे खराब कर सकते हैं, जिसमें प्रमुखतः एफिड्स, मिलीबग या स्पाइडर माइट्स जैसे कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो उनसे बचने के लिए आप नीम ऑयल 5 ml पर लीटर पानी में घोल के सुबह या शाम के वक्त सप्ताह में 1 बार पौधे पर स्प्रे अवश्य करें। नीम ऑयल आपके पास ना हो तो जो भी इंसेक्टिसाइड आप अपने प्लांट पर उपयोग करते हैं उसको उसकी निर्धारित मात्रा के अनुसार पौधे पर जब फूल खिले ना हो तब तक आप पौधे पर उपयोग करें। फूल जब खिलने लगते हैं उस समय उपयोग करने से बचें, बहुत आवश्यक ना हो तो, क्योंकि उससे आपका पॉलिनेशन खराब हो सकता है, जिससे फ्रूट ड्रॉप की समस्या, फ्लावर ड्रॉप की समस्या आपको पौधे पर देखने को मिलेगी। पौधे पर जब फूल फलों में कन्वर्ट हो चुके हों उस समय पर आप कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें बोरॉन, कैल्शियम जैसे तत्व शामिल हैं उनका स्प्रे कर सकते हैं। उससे फ्रूट ड्रॉप की समस्या बहुत हद तक कम होती है। इन सभी बातों के अलावा आगे भी आपके साथ मैं इसके अपडेट और केयर टिप्स शेयर करता रहूँगा। और जैसा मैंने कहा था कि इस प्लांट को आप कहाँ से परचेस कर सकते हैं, तो फ्रेंड इसे आप अपने यहाँ की लोकल नर्सरी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। यदि आपको इसके परचेस करने में कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में आपको नर्सरी का नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से इसे आसानी से खरीद सकते हैं। बात कर लें कुछ कॉमन मिस्टेक की जिसकी वजह से पौधे की फ्लावरिंग फ्रूटिंग खराब हो सकती है। पौधे को कभी भी ज़्यादा पानी नहीं देना है, ओवर वाटरिंग से आपको बचना है। बार बार और ज़्यादा मात्रा में खाद नहीं देना है। दिन भर की खुली धूप पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए बहुत आवश्यक है। इन सभी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपको भी आपके प्लांट से ज़्यादा फ्रूट गर्मियों में मिलेंगे। तो फ्रेंड आशा करता हूँ एप्पल बेर, थाई ग्रीन एप्पल बेर के विषय में बताई गई यह छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले।